सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पेयर सम। तो ये बेसिकली एक एरे का क्वेश्चन है। देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ ए आर आर ऑफ साइज n and an integer s. Your task is to return the list of all pair of elements such that each sum of elements of each pair equals s. Each pair should be sorted, that is the first value should be less than or equal to the second value. Return the list of pair sorted in non-decreasing order of their first value. In case of two pair, you have to first value. The pair with a smaller second value should comes first. अच्छा, तो हम लोग देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट नोट से क्या बता रहा है। ये सिंपली अपना इनपुट टाइप में नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड इसका टारगेट पेयर है 5 एंड सेकंड एग्जांपल में क्या है 3 2 - 3 3 3 - 2 एंड इसका टारगेट वैल्यू कितना है 0 है। अच्छा, तो हम लोग पहले समझते हैं क्वेश्चन में हम लोग को बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली बोल रहा है वी हैव एन एरे। हम लोग के पास एक तो एरे है जिसमें कि कुछ नंबर हम लोग को दिया हुआ है। तो इनपुट को हम लोग लेके चलते हैं। इनपुट में क्या है, इनपुट में है 1 2 3 4 5। सो बेसिकली एरे में हम लोग का कुछ एलिमेंट है 1 2 3 जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को पेयर सम चेक करके उसके पेयर को हम लोग को रिटर्न करवा लेना है। यहाँ पे हम लोग का पेयर सम कितना है, पेयर सम सम 5 है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू का सम इक्वल टू पेयर सम। मीन्स हम लोग के पास ये एरे है, एरे में दो टू एलिमेंट का सम इक्वल टू पेयर सम अगर हो रहा है हम लोग को उसको रिटर्न करना है। ओके, तो लेकिन और एक बात, हम लोग को जो आउटपुट हम लोग को रिटर्न करना है हम लोग को सॉर्टेड मैनर में रिटर्न करना है। मीन्स सपोज हो गया 1 2 3 4 5। तो 1 4 एक तो हो सकता है, 2 3 एक तो हो सकता है। हम लोग को कैसे रिटर्न करना है, पहले होगा आपका 1 4, आफ्टर दैट 2 3। सो इन दिस ऑर्डर वी विल रिटर्न आवर आउटपुट। लेकिन अगर हम लोग 2 3 पहले रिटर्न करते हैं उसके बाद 1 4 रिटर्न करते हैं तो ये बिल्कुल गलत होगा, हम लोग को ऐसे नहीं करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सॉल्यूशन पे। तो हम लोग ये वाला प्रॉब्लम बेसिकली मैपिंग का यूज करके करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आप माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है, मॉर्गन स्टैनली स्टैनली में पूछा जा चुका है एंड मिंत्रा में पूछा जा चुका है, कॉग्निजेंट में भी पूछा जा चुका है, जेपी मॉर्गन में भी पूछा जा चुका है, वॉलमार्ट में भी पूछा जा चुका है। सो दीज आर द कंपनी वेयर दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड। सॉल्यूशन में जाके देखते हैं। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को अपना एक तो अनऑर्डर्ड मैप बना लेना है जो कि इंट का होगा। हम लोग इस मैप में दो वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को दो ठो इंट पास करना पड़ेगा एंड हम लोग को इसका आंसर रिटर्न करना है। आंसर हम लोग को दो के कॉम्बिनेशन में रिटर्न करना है, दो के पेयर में करना होगा तो हम लोग उसको क्या लेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द लूप। हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे एंड इस टाइप का लूप अगर आपको नया लग रहा होगा तो बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग एरे में जितने सारे एलिमेंट हैं उसको हम लोग एलिमेंट में स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही है, सेम ही है। ओके, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ईजी है। अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, आपको इस टाइप के मिल जाएंगे या फिर आप गूगल कर लीजिएगा, आपका डाउट आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करना है, काउंट निकालना है, काउंट। काउंट करके हम लोग क्या करना है ना, जो हम लोग का एस यानी कि टारगेट पेयर वेरिएबल होगा उससे हम लोग को एलिमेंट को माइनस कर लेना है। ओके, माइनस कर लेंगे। सपोज हम लोग का टारगेट वेरिएबल 5 है एंड हम लोग का एलिमेंट जो है फर्स्ट वो है हम लोग का 1। एंड जब हम लोग 5 से 1 को माइनस करेंगे 4 मिलेगा। क्योंकि ये जो हम लोग का एरे सॉर्टेड मैनर में है तो ये हम लोग को डायरेक्टली स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके लार्जेस्ट तक जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए पेयर, वेक्टर ऑफ पेयर, और जिसका साइज हम लोग 2 रखेंगे क्योंकि हम लोग को दो के पेयर में अपने आउटपुट को रिटर्न करना है। ओके,
सो फर्स्ट पेयर में हम लोग क्या रखेंगे, पेयर ऑफ ज़ीरो में, पेयर ऑफ ज़ीरो में हम लोग एलिमेंट को डाल लेते हैं। एंड पेयर ऑफ टू में, पेयर ऑफ टू मीन्स वन, क्योंकि एरे जो होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे एस माइनस ईयरली, जो कि हम लोग का रिमाइंडर होगा। हो गया। एंड उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग फाइल, जब तक काउंट ख़त्म नहीं होता, जब तक हम लोग काउंट वेरिएबल ख़त्म नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक पेयर, जो हम लोग का पेयर होगा, पेयर वेरिएबल होगा, उसको हम लोग आंसर के अंदर डालते रहेंगे। ओके। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को एलिमेंट को सामने में तो लेके जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके। तो ये हो गया हम लोग का सामने वाला काम। इतना कुछ होने के बाद फिर हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर और एक लूप का इस्तेमाल करेंगे, एंड आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन आंसर ऑफ साइज। ओके। एंड उसके बाद आई को आगे बढ़ा देना है। फिर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक तो हम लोग वेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प नाम से, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, उसके हम अंदर हम लोग आंसर को डाल लेंगे। आंसर को डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, टेम्प को सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके, सॉर्ट टेम्प डॉट बिगिन एंड टेम्प डॉट एंड। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का आंसर है, आंसर में दोबारा हम अपने टेम्प को डाल देंगे। अच्छा, इतना होने के बाद हम लोग का आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। अब हम लोग को क्या क्या करना है, आंसर को रिटर्न कर लेना है। आंसर को रिटर्न करने से पहले, क्योंकि हम लोग को सॉर्टिंग मैनर में निकालना है, हम लोग को आउटपुट इस टाइप से निकालना है, तो हम लोग इसको फिर से सॉर्ट कर देंगे, आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड। ओके। उसके बाद हम लोग अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। आई होप कि ये रन कर जाए, तो देखते हैं। इन पे कुछ गलती दिखा रहा है। अच्छा, हमने पुश को पुश लिख दिया है, कोई नहीं। ओके। ये सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, इसको अभी सबमिट करते हैं। ओके, सारे टेस्ट केस भी पास हो चुके हैं। तो ये हम लोग का कोड है। क्वेश्चन क्या था ना, पेयर सम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आप का अगर इंटरव्यू है अ, अभी आसपास, या फिर जो जब भी हो, आप ये वाला प्रॉब्लम मस्ट एकदम प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।